निरंतर नाम जप एवं ब्रह्म मुहूर्त में शरणागत मंत्र निष्ठापूर्वक करने से श्री जी की बहुत कृपा का अनुभव हुआ है और परिवार में भी सकारात्मक बदलाव आया है, किंतु बहुत चेष्टा के बाद भी क्रोध को समूल जड़ से नष्ट नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। एक स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न आता है कि मैं जग रहा था, फिर सोया और स्वप्न देखा। स्वप्न में भी स्वप्न, स्वप्नांतर उसे कहते हैं। जहाँ स्वप्न में फिर देखा, जाग रहे थे, काम किया, थक गए, सो गए, फिर उस सोने में हमने स्वप्न देखा और ये स्वप्न में देख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि हमारा भजन निरंतर चल रहा है और हमें भजन का परिणाम भी देखने को मिल रहा है, पर ये स्वप्न जैसा अभी सत्य नहीं है। जिस समय अंतर रहित भजन चलेगा तो उसका प्रभाव पहला होता है कि वो कामना को भस्म कर देता है। जब कामना भस्म हो जाती है तो क्रोध के प्रादुर्भाव का अवसर ही नहीं रहता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध का प्रादुर्भाव ही कामना से होता है। जब हमारी कामना जहाँ जैसी होती है वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। हमारा बेटा हमारे ऐसे अनुकूल चलना चाहिए, हमारी कामना उसमें बाधा पहुंची तो क्रोध आ गया। तो कामना की कहीं भी गुंजाइश ही नहीं रखता निरंतर नाम जप। हम ये नहीं कहते आप नहीं जपते, आप जप रहे हैं, पर निरंतर नहीं है। नहीं, क्रोध कैसे आ गया, जगह कैसे मिल गई उसको? जब अंतर ही नहीं है, निरंतर नाम है, तो जहाँ नाम है वहाँ क्रोध प्रवेश कर सकता है, वहाँ काम प्रवेश कर सकता है? नहीं। इसलिए सावधान रहिए। अभी अधूरा है जीवन, अध कचरा है, उसको सच्चा बनाओ, भजन को सच्चा करो, ये सब नष्ट हो जाएंगे। काम करो। आज का सत्संग अगर ऐसे ना सुनाओ तो जब YouTube में पढ़े तब सुन लेना। जब उपासक सच्चे मार्ग से में अपने को चलाता है, खूब नाम जप करता है, तो ज़्यादा उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान उसके हृदय में आकर संपूर्ण विषयों का नाश कर देते हैं, स्वयं भगवान। हाँ, मत प्रसादात् तरिष्यति, मत चित्तासुर दुर्गाणि मत प्रसादात्, समस्त दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मेरी कृपा से समस्त वासनाएं भस्म हो जाती हैं। अब जैसे अपना बच्चा गलत कर रहा है, उसको डांट रहे हैं, तो ये क्रोध नहीं है, ये सुधारने की हमारी सेवा है। इसलिए कभी डांट का, आवेश का ऐसा। क्रोध एक अलग चीज होती है जो हमारा भी नाश करती है और सामने वाले का भी। इसलिए क्रोध को भी समझ लें। अब कह दे कि हमारे बच्चे हैं उनको या टीचर है वो डांटे ना, या गुरु है शिष्य को डांटे ना, डांटे तो बोले देखो क्रोध है, ऐसा नहीं। वो सेवा है, वो सेवा है, उसको स्वांग करना ही पड़ेगा। वो स्वांग करेगा तभी ठीक व्यवहार चल पाएगा, पर क्रोध नहीं है, वो स्वांग है। क्रोध का एक स्वांग है, स्वांग करना ही पड़ेगा, पर क्रोध नहीं। क्रोध होता है जिसमें हृदय जलता है, दूसरों का जो अशुभ करने की भावना होती है, वो उसे क्रोध कहते हैं। जब क्रोध आता है तो भाषा बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है और उसकी दृष्टि बदल जाती है, हृदय जलने लगता है। और जिस पर क्रोध आता है उसका अहित करने की भावना। अब आया असली क्रोध। तो बालक को जैसे डांटा जा रहा है, अहित के लिए थोड़ी रहा, उसका मंगल करने के लिए। ये क्रोध नहीं हुआ। गुरु शिष्य को शासन में ले रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, उसका परम मंगल करने के लिए, उसका अहित करने के लिए नहीं। इसलिए वो क्रोध नहीं है। तो ये भी समझना होगा।